हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ये स्कूल। आज हम बात करेंगे, हमने अभी तक कवर कर लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं रूल लिखूंगा और एक समझाते हुए चले जाऊंगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा और जल्दी से ये खत्म भी हो जाएगा चैप्टर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं? मेन हमारा क्या होता है, जब भी कॉन्टिन्यूअस आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो हमेशा यूज होगी। ठीक है, तो आपको ये हमेशा माइंड में क्लियर रखना है कि जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस आ गया, सिंपल हो या फिर पास्ट हो, परफेक्ट हो, कुछ भी हो, फ्यूचर हो, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आए तभी वहाँ पे आईएनजी का हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो आपको इतना क्लियर रखना है कि कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। और इसमें कॉन्टिन्यूअस हिंदी में कैसे, जैसे रहा है, रही है। ठीक है, तो जहाँ पे ये सब आएंगे वर्ड्स, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं इसका वो क्या होगा फॉर्म करने का, मतलब ये कैसे फॉर्म होगा। अब चलते हैं इसके रूल पे। रूल हमारा क्या है? पहला, इज एम आर प्लस, सॉरी, ये है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? सिंपल कॉन्टिन्यूअस का हमारा रूल है। ठीक है, तो इसमें क्या हमारा आता है, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके साथ इज एम आर लगाएंगे। इज एम आर वैसे मतलब एक चीज़ लगाएंगे। अगर यहाँ पे हमारा आई के साथ हमेशा एम लगेगा, इस हमारे हमेशा हमारा सिंगुलर के साथ लगेगा। अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ इस लगाएंगे, अगर हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं खुद से। ठीक, तो जैसे मैंने बोला, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे मैंने आई के साथ एम लगाया, क्यों? क्योंकि आई के साथ हम एम लगाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया होता वी, तो यहाँ पे क्या जाता, आर आ जाता, वी आर गोइंग टू स्कूल। अगर ये चीज़ मैंने सिंगुलर में बनाना होता तो मैंने बोला, जैसे कि इस कब लगाएंगे, जब ये हमारा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे अगर मैंने लगाया ही, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से मैंने क्या बताया आपको कि इज एम आर का यूज़ कैसे करेंगे। तो इज एम आर का यूज़ कैसे करना है, ये मैंने बताया। ही इज गोइंग टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा क्या, एक सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो हमारा ऑन गोइंग होता है। ठीक है, पर उसके बाद हमारा आता है, इससे भी हम जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था कि उसके 3 टाइप के होते हैं, एक इंटेरोगेटिव, एक हमारा तो हमने जो अभी पढ़ा दिया वो, और एक नेगेटिव। अगर ये चीज़ हम नेगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे, तो देखो मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँगा, आप समझ जाएंगे इसको करना कैसे है। जैसे कि मैंने यहाँ बोला ही इज़ गोइंग टू स्कूल, अगर मुझे बोलना हो वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या लग गया, इसके साथ नॉट। तो यहाँ पे हम रूल में क्या चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद पूरा सेम रहेगा हमारा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म करती, बाकी सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, और रिपीटिशन अभी से स्टार्ट हो गई है। वो कैसे, जैसे कि मैंने अभी फिर से मैं इसको रूल को एक बार लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, रूल नंबर 2, अगर ये चीज़ हमें नेगेटिव में फॉर्म करना हो तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा हो गया नेगेटिव फॉर्म करने का तरीका। अब हमें अगर इसका हमें इंटेरोगेटिव फॉर्म करना हुआ, तो इंटेरोगेटिव क्या आते हैं, इंटेरोगेटिव में मैंने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, इज एम आर। ठीक, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, तो इज एम आर को पहले लिख दें, इज एम स्लैश आर। इसमें हमारा अकॉर्डिंग टू द वर्ब हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्या लगाना है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आईएनजी है, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखो, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ से, जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब मैं इसको अगर उसमें बोलूँ, क्वेश्चन में बोलूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो मैं खुद क्वेश्चन मार्क बोल गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसे ही नहीं बोलना है, यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज एम आर,
तो इज टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैंने क्या बोला, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगाई, गो के साथ आईएनजी लगाया, और आईएनजी के बाद हमने क्या ऑब्जेक्ट की लिखा टू स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क ऐड किया। तो ये मेरा कैसे बन गया है, हमारा इंटेरोगेटिव है। इतना क्लियर है। तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको देखो पिछले वीडियो में आपको इतना टाइम लगा सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन 3 चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा टाइम कम हो रहा है, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि क्या मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमारा 3 टाइप का बन जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं हमारा, सॉरी इसके बाद हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो हमारे काम ऑलरेडी प्रेजेंट में ही हो चुके होते हैं। तो प्रेजेंट में हो चुके होने वाले काम को क्या बोलते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब वो काम मैं कर चुका हूँ। तो ऐसे हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, कुछ हमें पहचानने का, मतलब अगर वो इंग्लिश में दिया रहेगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, हिंदी में आप स्कूल या कॉलेज से तो नहीं कि ट्रांसलेशन करने को आ जाएगा। आपको एग्जाम में कैसे दिया रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस दिया रहेगा इंग्लिश में ही, उसको आपको ट्रांसलेट नहीं करना। उसमें फाइंड द एरर, जैसे मैं बताते आ रहा हूँ, फाइंड द एरर आएगा या फिल द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएगा। तो अगर ये आएगा तो उसको पहचाने की कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सा हमें पहचानने का वो है रूल कि वहाँ पे क्या यूज़ होगा, हमारा सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। तो वो हमारा किस में आता है, परफेक्ट में, वो चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट, कुछ भी हो। तो अगर परफेक्ट में परफेक्ट यूज़ हो रहा होगा तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो और क्या क्या हम चीज़ों से उसको पहचान सकते हैं, सेंटेंसेस को। तो पहले मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसके बाद आप देखना कि इसको क्या क्या हमें पहचान में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब देखो, आप सेंटेंस को ही देख के अब इतना आपको आ गया है कि आप सेंटेंस को देख के आप फॉर्म कर सकते हो कि यहाँ पे क्या लगेगा, मतलब यहाँ पे रूल क्या बनेगा, ठीक है। वो भी अभी आएंगे, पहले हम समझते हैं कि हमें इसको समझना कैसे है, ठीक। तो प्रेजेंट में क्या होगा, हमारा हैज़ हैव लगेगा, ठीक है। हैज़ किसके साथ लगेगा हमारा, देखो जहाँ भी हमारा आई वी यू दे, ये जहाँ भी हो गया उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव, और उसके अलावा जो होंगे उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। ये तो हो गया बेसिक हमारा ये यूज़ करने का हमारा रूल, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो आई मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे हमारा रूल बन गया। अब इसको चलते हैं, इसको रूल फॉर्म करते हैं इसका। तो हमारा रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैज़ स्लैश हैव, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे मैं V2 लिख रहा हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसके बाद करेंगे हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे भी मैंने पिछले रोल में बताया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रोल 1 और हमारा एग्जाम्पल 1। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव कहाँ पे यूज़ करेंगे, उसको आप नोट कर लीजिए। हैज़ हैव कहाँ पे यूज़ होगा, हैव हमारा यूज़ होगा आई, जहाँ कहीं भी हमें आई वी यू दे ये सब हमें दिखेंगे, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। और जहाँ पे भी हमें इसके अलावा दिखेंगे, जैसे कि ही शी इट, ये सब जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज़। ही हैज़ गॉन देयर, ही हैज़ गॉन देयर, ठीक है। शी वर्कड रियली वेल, ठीक। तो ये सब हमारे क्या हो गए, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में आ गए। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हमें बनाना क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, अब देखो, अगर यही चीज़ मैं एक सेंटेंस को यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा है, इसी को नेगेटिव बनाएंगे, इसी को इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि करना कैसे। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा हो गया सिंपल। अब इसमें अगर हमें नेगेटिव फॉर्म करना है तो हैज़ हैव के साथ बात क्या लगा देंगे, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट अटैच कर देंगे। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला अगर मैं दोबारा नेगेटिव में फॉर्म करूँ तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट, देखो यहाँ पे इसको हाईलाइट में कर रहा नॉट, ठीक। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क,
मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, ठीक है, मैंने अपना काम अभी नहीं किया है, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट में है तो आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया, बस मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया है। तो यहाँ पे क्या हमारा नया रूल निकल के आता है सामने, हैज़ हैव प्लस नॉट, उसके बाद पूरा हमारा सेम, इधर भी सेम इधर भी सेम, बस हमें क्या लगाना है, हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना है। इसको आप खुद से बनाएंगे तो आपको अपने हैंड राइटिंग में ज़्यादा समझ आएगा, और खुद से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी आप मतलब उसको सीखेंगे। तो यहाँ पे हैज़ हैव हो गया हमारा। अब हमें बनाना है इसका नेगेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे, अब इंटेरोगेटिव में क्या होता था, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो ये कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ स्लैश हैव, ठीक, प्लस, अब देखो ये हैज़ हैव हो गया, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बना रूल नंबर 3। अब इसको देखो, इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ इसी से जो मैंने बोला है अभी ऊपर, इसी को दोबारा चेंज करेंगे, ठीक है। तो आई है फिनिश माई वर्क। अब इसको अगर मुझे उसमें बताना, देखो फिर मैं यहाँ पे क्या लगाना भूल गया, क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको लिखना है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, यानी इंटरोगेटिव। हैज़ हैव पहले लिखना है, तो यहाँ पे हैव यूज हुआ है तो मैं लिखूंगा हैव। उसके बाद मुझे क्या बोलना है, ये सब्जेक्ट मिला हुआ, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई, तो मैंने यहाँ पे लिखा आई, ठीक। होपफुली आपको ये विजुअल होगा, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इसको। रूल तो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है इसको बैक करके वीडियो रूल लिख लीजिए वहाँ पे, और उसके बाद हम चेंज करेंगे इसको किसमें, इंटरोगेटिव में। देखो इसको मैं किस में बदलना है, पहले मुझे लिखना है हैज़, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आएगा आई, फिनिश्ड माई वर्क, ठीक, क्वेश्चन मार्क है भाई, फिनिश माई वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं क्या पूछा, ये क्वेश्चन मैंने पूछा, ठीक है, मैंने खुद से पूछा है क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा, तो क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे क्या हो गया, है भाई फिनिश माई वर्क। तो मैंने एक ही सेंटेंस को तीनों फॉर्म में चेंज करके आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब आपको इस पे रूल मैंने बता दिए, अब आप इसको एक एक क्वेश्चन सेम, मैं कहूँगा इसको सेम आप एग्जाम्पल लिखिए अलग अलग रूल के साथ, तो आपको क्या रहेगा, एक पूरा आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस में क्या डिफरेंस है और किसको समझना कैसे है। तो होपफुली आपको इतना क्लियर होगा। तो थैंक यू, दिस इज अरुण प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय स्कूल, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ये स्कूल। आज हम बात करेंगे, हमने अभी तक कवर कर लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं रूल लिखूंगा और एक एक समझाते हुए चले जाऊंगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा और जल्दी से ये खत्म भी हो जाएगा चैप्टर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं, मेन हमारा क्या होता है, जब भी कॉन्टिन्यूअस आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो हमेशा यूज होगी, ठीक है। तो आपको ये हमेशा माइंड में क्लियर रखना है कि जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस आ गया, सिंपल हो या फिर पास्ट हो, परफेक्ट हो, कुछ भी हो, फ्यूचर हो, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आए तभी वहाँ पे आईएनजी का हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो आपको इतना क्लियर रखना है कि कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, और इसमें कॉन्टिन्यूअस हिंदी में कैसे, जैसे रहा है, रही है, ठीक है। तो जहाँ पे ये सब आएंगे वर्ड्स, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं इसका वो क्या होगा, फॉर्म करने का मतलब, ये कैसे फॉर्म होगा। अब चलते हैं इसके रूल पे। रूल हमारा क्या है, पहला इज एम आर प्लस, सॉरी ये है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है,
सिंपल कॉन्टिन्यूअस का हमारा रूल है, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा आता है, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके साथ इज एम आर लगाएंगे। इज एम आर वैसे मतलब एक चीज़ लगाएंगे। अगर यहाँ पे हमारा आई के साथ हमेशा एम लगेगा, इस हमारे हमेशा हमारा सिंगुलर के साथ लगेगा। अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ इस लगाएंगे, अगर हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हम आर लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं खुद से, ठीक। तो जैसे मैंने बोला, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे मैंने आई के साथ एम लगाया, क्यों? क्योंकि आई के साथ हम एम लगाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया होता वी, तो यहाँ पे क्या जाता, आर आ जाता, वी आर गोइंग टू स्कूल। अगर ये चीज़ मैंने सिंगुलर में बनाना होता तो मैंने बोला, जैसे कि इस कब लगाएंगे, जब ये हमारा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे अगर मैंने लगाया ही, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से मैंने क्या बताया आपको कि इज एम आर का यूज़ कैसे करेंगे। तो इज एम आर का यूज़ कैसे करना है, ये मैंने बताया। ही इज गोइंग टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा क्या, एक सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो हमारा ऑन गोइंग होता है, ठीक है। पर उसके बाद हमारा आता है, इसमें भी हम जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था कि उसके 3 टाइप के होते हैं, एक इंटेरोगेटिव, एक हमारा तो हमने जो अभी पढ़ा दिया वो, और एक नेगेटिव। अगर ये चीज़ हमें वो उसमें बताना होता है इंटेरोगेटिव में, तो इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा। अब चलो इससे बात करते हैं, इसके बाद हम नेगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे। तो देखो, मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँगा, आप समझ जाएंगे इसको करना कैसे है। जैसे कि मैंने यहाँ बोला ही इज़ गोइंग टू स्कूल, अगर मुझे बोलना हो वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या लग गया, इसके साथ नॉट। तो यहाँ पे हम रूल में क्या चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद पूरा सेम रहेगा हमारा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म करती, बाकी सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, और रिपीटेशन अभी से स्टार्ट हो गई है। वो कैसे, जैसे कि मैंने अभी फिर से मैं इसको रूल को एक बार लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे चेंज क्या कर रहा हूँ, रूल नंबर 2, अगर ये चीज़ हमें नेगेटिव में फॉर्म करना हो तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारा हो गया नेगेटिव फॉर्म करने का तरीका। अब हमें अगर इसका हमें इंटेरोगेटिव फॉर्म करना हुआ तो इंटेरोगेटिव क्या आते हैं, इंटेरोगेटिव में मैंने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, इज एम आर, ठीक, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। तो इज एम आर को हम पहले लिखते हैं, इज एम स्लैश आर, इसमें हमारा अकॉर्डिंग टू द वर्ब हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्या लगाना है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आई एन जी है प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखो इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या था, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक। अब मैं इसको अगर उसमें बोलूँ, क्वेश्चन में बोलूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो मैं खुद क्वेश्चन मार्क बोल गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसे ही नहीं बोलना है, यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज एम आर, तो इज ही गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैंने क्या बोला, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगाई, गो के साथ आईएनजी लगाया, और आईएनजी के बाद हमने क्या ऑब्जेक्ट की लिखा, टू स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क ऐड किया। तो ये मेरा किसे बन गया, हमारा इंटेरोगेटिव में। इतना क्लियर है। तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको देखो पिछले वीडियो में आपको इतना टाइम लगा सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन 3 चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा टाइम कम हो रहा है, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि क्या मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमारा 3 टाइप का बन जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं हमारा, सॉरी इसका हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो हमारे काम ऑलरेडी प्रेजेंट में ही हो चुके होते हैं। तो प्रेजेंट में हो चुके होने वाले काम को क्या बोलते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब वो काम मैं कर चुका हूँ। तो ऐसे हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, कुछ हमें पहचानने का, मतलब अगर वो इंग्लिश में दिया रहेगा क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, हिंदी में आप स्कूल या कॉलेज से तो नहीं कि ट्रांसलेशन करने को आ जाएगा। आपको एग्जाम में कैसे दिया रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस दिया रहेगा इंग्लिश में ही, उसको आपको ट्रांसलेट नहीं करना, उसमें फाइंड द एरर, जैसे मैं बताते आ रहा हूँ, फाइंड द एरर आएगा या फिल द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएगा। तो अगर ये आएगा तो उसको पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सा हमें पहचानने का वो है रूल कि वहाँ पे क्या यूज़ होगा, हमारा सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। तो हमारा किस में आता है, परफेक्ट में, वो चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट, कुछ भी हो। तो अगर परफेक्ट में परफेक्ट यूज़ हो रहा होगा तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो और क्या क्या हम चीज़ों से उसको पहचान सकते हैं, सेंटेंसेस को। तो पहले मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसके बाद आप देखना कि इसको क्या क्या हमें पहचान में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब देखो, आप सेंटेंस को ही देख के अब इतना आपको आ गया है कि आप सेंटेंस को देख के आप फॉर्म कर सकते हो कि यहाँ पे क्या लगेगा, मतलब यहाँ पे रूल क्या बनेगा, ठीक है। वो भी अभी आएंगे, पहले हम समझते हैं कि हमें इसको समझना कैसे है, ठीक। तो प्रेजेंट में क्या होगा, हमारा हैज़ हैव लगेगा, ठीक है। हैज़ हैव, हैज़ किसके साथ लगेगा, हमारा प्लूरल के साथ। तो देखो, इसको हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, हमारा आई हैव। अब यहाँ पे भी आई हैव डन माई वर्क। तो जब भी हमारा सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, देखो जहाँ भी हमारा आई वी यू दे, ये जहाँ भी हो गया उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। और उसके अलावा जो होंगे उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। ये तो हो गया बेसिक हमारा ये यूज़ करने का हमारा रूल, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो आई मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे हमारा रूल बन गया। अब इसको चलते हैं, हम इसको रूल फॉर्म करते हैं इसका। तो हमारा रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैज़ स्लैश हैव, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे मैं V2 लिख रहा हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसके बाद करेंगे हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे भी मैंने पिछले रोल में बताया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रोल 1 और हमारा एग्जाम्पल 1। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। हैज़ हैव कहाँ पे यूज़ होगा, हैव हमारा यूज़ होगा आई, जहाँ कहीं भी हमें आई वी यू दे ये सब हमें दिखेंगे, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। और जहाँ पे भी हमें इसके अलावा दिखेंगे, जैसे कि ही शी इट, ये सब जहाँ पे दिखेंगे वहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज़। ही हैज़ गॉन देयर, ही हैज़ गॉन देयर, ठीक है।
शी वर्कड रियली वेल। ठीक, तो ये सब हमारे क्या हो गए, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में आ गए। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हमें बनाना क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, अब देखो, अगर यही चीज़ मैं एक सेंटेंस को यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जो मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा है, इसी को नेगेटिव बनाएंगे, इसी को इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि करना कैसे। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा हो गया सिंपल। अब इसमें अगर हमें नेगेटिव फॉर्म करना है तो हैज़ हैव के साथ बात क्या लगा देंगे, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट अटैच कर देंगे। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये वाला, अगर मैं दोबारा नेगेटिव में फॉर्म करूँ तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट, देखो यहाँ पे इसको हाईलाइट में कर रहा है नॉट, ठीक, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने अपना काम अभी नहीं किया है, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट में है तो आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा नहीं किया है, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया, बस मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया है। तो यहाँ पे क्या हमारा नया रूल निकल के आता है सामने, हैज़ हैव प्लस नॉट, उसके बाद पूरा हमारा सेम, इधर भी सेम इधर भी सेम, बस हमें क्या लगाना है, हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना है। इसको आप खुद से बनाएंगे तो आपको अपने हैंड राइटिंग में ज़्यादा समझ आएगा, और आप खुद से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी आप मतलब उसको सीखेंगे। तो यहाँ पे हैज़ हैव हो गया हमारा। अब हमें बनाना है इसका नेगेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे, अब इंटेरोगेटिव में क्या होता था, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो ये कैसे बनेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ स्लैश हैव, ठीक, प्लस, अब देखो ये हैज़ हैव हो गया, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बना रूल नंबर 3। अब इसको देखो, इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, इसी से जो मैंने बोला है अभी ऊपर, इसी को दोबारा चेंज करेंगे। ठीक है, तो आई है फिनिश माई वर्क। अब इसको अगर मुझे उसमें बताना, देखो फिर मैं यहाँ पे क्या लगाना भूल गया, क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क वाली सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव। तो इसको अगर मुझे फॉर्म करना है इसी को इंटेरोगेटिव में, तो क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द रूल मुझे क्या लिखना है, हैज़ हैव पहले लिखना है। तो यहाँ पे हैव यूज हुआ है तो मैं लिखूंगा हैव, उसके बाद मुझे क्या बोलना है, ये सब्जेक्ट जुड़ा हुआ। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई, तो मैंने यहाँ पे लिखा आई, ठीक, होपफुली आपको ये विजुअल होगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इसको। रूल तो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है इसको बैक करके वीडियो रूल लिख लीजिए वहाँ पे, और उसके बाद हम चेंज करेंगे इसको किसमें, इंटेरोगेटिव में। देखो इसको मैं किस में बदलना है, पहले मुझे लिखना है हैज़, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैव, उसका सब्जेक्ट हमारा आएगा आई, फिनिश्ड माई वर्क, ठीक, क्वेश्चन मार्क। है भाई फिनिश माई वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं क्या पूछा, ये क्वेश्चन मैंने पूछा। ठीक है, मैंने खुद से पूछा है क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा। तो क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे क्या हो गया, है भाई फिनिश माई वर्क। तो मैंने एक ही सेंटेंस को तीनों फॉर्म में चेंज करके आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब आपको इस पे रूल मैंने बता दिए, अब आप इसको एक एक क्वेश्चन सेम, मैं कहूँगा इसको सेम आप एग्जाम्पल लिखिए अलग अलग रूल के साथ। तो आपको क्या रहेगा, एक पूरा आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस में क्या डिफरेंस है और किसको समझना कैसे है। तो होपफुली आपको इतना क्लियर होगा। तो उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे बात करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और उसके बाद हमारा चलेगा, उसके बाद हम आएंगे पास्ट पे। तो थैंक यू, दिस इज अरुण प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्कूल। हैव अ गुड डे।